हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है मैकेनिक्स से, काइनेमैटिक्स। एक्चुअली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। हमारा इस साल जो नीट होने वाला है वो 4 मई को होने वाला है। यही 4-5 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उन्हें डिफ़िकल्टी होती है जब भी हमारे पास एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है, तो उसको कन्वर्ट करना होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, फिर इसको जाके एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना होता है, या एक्सेलरेशन से वापस इसको लाना होता है, या वेलोसिटी को वापस पोजीशन में लाना होता है, या डिस्प्लेसमेंट में लाना होता है। तो इन फंक्शंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी नो दैट कि इसमें हम कैलकुलस करते हैं, या तो हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, या तो हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसी एक प्रॉब्लम लाई है मैंने। एक्चुअली ये नीट लेवल की नहीं है ये जेई मेंस लेवल की है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे नीट में आ जाए, लेकिन इससे एक कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे, उससे आपको वो क्वेश्चन है वो ईजी लगेंगे। ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है और बेसिक टू एडवांस्ड क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है, इफ़ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल आर रिलेटेड एज v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें फिर डिस्प्लेसमेंट से एक्सलेरेशन या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोलना होता है। जो भी क्वेश्चन में दिया गया होता है, तो हम इसको कैसे कर लेंगे, इसका एक बेसिक अप्रोच है, हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो फंक्शन दी गई है वो है v इज़ इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। तो हमें क्या चाहिए पहले, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी होती है बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, इट विल बी इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। अब हम यहाँ पे इसको सीधे वेरिएबल सेपरेशन से कर लेंगे। एक्चुअली अगर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे पहले कि ये क्वेश्चन क्या है, कि एक पार्टिकल है हमारे पास, उसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे वेरी हो रही है। जितना आप डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना, जितना आप डिस्प्लेस हो जाओगे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर आप यहाँ पे देख लोगे एट एक्स इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास v इज इक्वल है वी नॉट के बराबर है। तो जितना आप x का वैल्यू बढ़ाओगे उतनी v की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब जब पार्टिकल आगे जाके ट्रैवल कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, या हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ जो इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो हम उसी के हिसाब से, हम इसी हिसाब से इसको एनालाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इसको dx, अब इसको वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे यहाँ पे v नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा जो पहला पार्ट है वो हो जाएगा। तो लिमिट्स देंगे इसको, हमें पता है कि इनिशियली 0 टाइम है और एट सम टाइम t हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। इनिशियली हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 है और फॉर एग्जांपल आफ्टर सम टाइम t इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। अब आई होप कि ये इंटीग्रल आपको आता होगा। देखिए यहाँ पे ये सीधे लीनियर इक्वेशन है नीचे, और ऊपर हमारी जो इंटीग्रेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करनी है। तो यहाँ पे जो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं इसको। वी नॉट माइनस के एक्स को पी के बराबर लिख सकते हैं, फिर उसको इन टर्म्स ऑफ डी एक्स ला सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सीधे इसकी इंटीग्रेशन लिखूँगा, वो होती है बराबर -1/k लॉन ऑफ वी नॉट माइनस के एक्स। ये ईजी है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन मतलब उनको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल है। ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है लेकिन मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी टी, और इसका जो लिमिट है वो है 0 टू एक्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा -1/k लॉन ऑफ, अब अपर लिमिट देंगे तो आ जाएगा वी नॉट माइनस के एक्स, और जब हम इसका लोअर लिमिट देंगे तो ये आएगा वी नॉट माइनस 0, तो आएगा सीधे वी नॉट, तो इस इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ln वी नॉट माइनस के एक्स अपॉन वी नॉट, इट विल बी इक्वल टू माइनस के टी। अब हम इस लॉन को इधर लेंगे तो ये आएगा वी नॉट माइनस के एक्स अपॉन वी नॉट, इट विल बी इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ माइनस के टी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो आएगा वी नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। तो यहाँ से आ जाएगा वी नॉट माइनस वी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू लाएंगे तो ये आएगा वी नॉट
यहाँ से कॉमन लेंगे इसको, ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन के 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आएगा ऐसी, ये जो इक्वेशन है। अब हमें पता है कि दूसरी इक्वेशन क्या हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम पहली बार जब इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमारे पास पहला जो इक्वेशन है वो है वी नॉट अपॉन के इंटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन के, इसकी डिफरेंशिएशन 0, इसकी हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी, और फिर माइनस के बाहर आ जाएगा तो ये प्लस के बन जाएगा ऐसे। उस फिर के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा वी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आया। हमें दिया गया था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लाया। अब हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारी एक्सेलरेशन आएगी। तो डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी, और आ जाएगा माइनस के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये माइनस के वी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी, ये आ जाएगी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये 2 इक्वेशंस हैं। अब हम इनके ग्राफ्स भी ड्रा कर सकते हैं और इसको समझेंगे ग्राफिकली कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें पहले इसका ग्राफ ड्रा करना होगा एक्स और टी का, फिर हम डालेंगे ग्राफ किसका, ए और टी का। अब ग्राफ करूँगा ड्रा इसका, पहले एक्स एंड टी का ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद ए एंड टी का ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स और टाइम के साथ जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियल है। तो हम इन ग्राफ्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पे ये जो ये इक्वेशन है इसमें हम अगर t को 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दैट इज दैट t इज इक्वल टू 0, e raised to power 0 will be equal to 1 and 1 minus 1 will be 0, this whole value will turn out to be 0। इसका मतलब है t इज इक्वल टू 0, हमारा x जो है वो 0 है। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो इनिशियली यहाँ पे होगा t इज इक्वल टू 0, x विल बी 0। अब हम दूसरा वैल्यू ऐसे फंक्शंस में हम दूसरा वैल्यू सीधे 10 टू इन्फिनिटी करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, अगर हम इस t को टेंड करेंगे इन्फिनिटी, हम t को टेंड कराएंगे इन्फिनिटी, हमें पता है e का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा वी नॉट अपॉन के। इसका मतलब जब हमारा t टेंड करता है इन्फिनिटी को तो हमारा जो x है वो वी नॉट बाई के बराबर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा t इक्वल टू 0, x विल बी 0 एंड एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी x विल टेंड टू वी नॉट अपॉन के। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम आवर डिस्प्लेसमेंट विल बी वी नॉट अपॉन के। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू वी नॉट अपॉन के। तो अब ये वी नॉट अपॉन के की लाइन ड्रा की है मैंने, और हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे वेरी करेगा एंड एट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हमारा जो ग्राफ है वो इस लाइन को टच करता है। इसको एक्चुअली एजेम्पटोड बोलते हैं। ये t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम मान के चलते हैं कि ये इसको टच करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t इक्वल टू इनफाइनाइट हमारा जो वी नॉट है, ये हमारा जो x है वो वी नॉट बाई के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ भी हो जाएगा इसी के साथ। अब अगर हमें वेलोसिटी का भी ग्राफ ड्रा करना होगा, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे है, ये जो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, हम इसका भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ डिक्रीज़ हो रही है, अब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शंस हम कैसे दिखाते हैं, अब मैं यहाँ पे ऐसे ही ग्राफ ड्रा करता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी इसके साथ ऐसे वेरी हो रही है कि एट, अगर यहाँ पे आप t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, क्योंकि एट e टू द पावर ऑफ 0 विल बी 1, तो हमारा जो v है v नॉट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियली जो है t इज इक्वल टू 0 हमारा जो वैल्यू है v का वो है v नॉट। एंड यहाँ पे भी हम t टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे, जब हम इस वैल्यू को इनफाइनाइट टेंड कराएंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी।
इसका मतलब एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी हमारा जो v है वो टेंड करता है 0 को, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये ऐसे डिक्रीज होता हुआ ऐसे ये इस टाइम एक्सिस को एट टी इक्वल टू इन्फिनाइट टच करेगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसका भी ग्राफ समहाउ ऐसे ही आएगा, लेकिन नेगेटिव साइड में आ जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप कर लो, एट टी इक्वल टू 0 ये हो जाएगा 1, तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू इनिशियली हो जाएगा माइनस के वी नॉट। इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये वैल्यू है। उसके बाद ये भी डिक्रीज होता हुआ एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इसको ऐसे टच कर लेगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन है, यहाँ से टाइम है, उसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी था, ये टाइम था। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, हम इसकी मैकेनिक्स को थोड़ा समझ लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो जो इक्वेशंस हैं ना, ये जो दो इक्वेशंस हैं, एक तो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन और दूसरी वेलोसिटी की इक्वेशन, अगर हम इनका रिलेशन देखेंगे आपस में तो क्या हो रहा है। देखो वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, तो यहाँ वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, इसका मतलब ये वैल्यू वी के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के, और वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी के बदले हम वी लिख सकते हैं, क्योंकि वी हमारा वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान लीनियर रिलेशन है। अब जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ही एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है। इसका मतलब जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा विद ए कांस्टेंट के, और लेकिन नेगेटिव साइन है। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो उल्टी डायरेक्शन में आया। अगर हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो ऐसे आ रहा था, और हमारा एक्सेलरेशन ऐसे आएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा समझेंगे इसको। तो अगर मैं यहाँ पे इस पार्टिकल को ऐसे मानूँ, ये ऐसे जा रहा है एट एनी टाइम टी, ये जनरल वेलोसिटी वी के साथ चल रहा है, तो इसका मतलब इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है के वी। एक्चुअली एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किस वजह से आएगी, फोर्स की वजह से। तो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। वो कैसे लग रहा है, वो है प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी कम होगी हमारी एक्सेलरेशन भी कम होगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी हमारी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। लेकिन क्या है कि इनका नेचर जो है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हमारी जो वेलोसिटी है ना ये डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, क्योंकि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, हमारी एक्सेलरेशन ऐसे है। इसका मतलब ये इसकी स्पीड जो है, इसकी मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का जो है, या हम बोल सकते हैं स्पीड को डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते इसको ज़ीरो करेगा। और ज़ीरो कहाँ पे हो रही है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, या एक्स इज इक्वल टू वी नॉट बाई के पे इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। और जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हो रहा है इस केस में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।